है जनता यहाँ की पागल हो चुकी केजरीवाल के चक्कर में। विज्ञापन विज्ञापन बस 500 करोड़ विज्ञापन में खर्च करता। मैं गुजरात के उन सारे साथियों से ये अपील आग्रह करना चाहता हूँ विनम्र शब्दों में कि हम लोग ठगे गए हैं, दिल्ली के लोग ठगे गए हैं। केजरीवाल झूठे वादे करता है, उन वादों पे मत जाइए। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, पहले सीबीआई और ईडी की रेड और इसके बाद ऑपरेशन लोटस की चर्चा। आपने देखा ही कि आज सुबह से ही पूरे देश की नज़र दिल्ली पर है। कई बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। 20 करोड़ रुपए के नाम पर एक विधायकों को तोड़ना चाह रही है, जो कि वो नाकामयाब हो गई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचते हैं पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर। इसके बाद बीजेपी भी वहां पहुंचती है उसका शुद्धिकरण को लेकर। यानी कुल मिलाकर सियासत इस समय चरम पर है। दिल्ली के राजीव चौक पर इस समय मौजूद है, वहां पर लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, आज आप जो देख रहे हैं सियासी उठापटक दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। हकीकत क्या है, दिल्ली की जनता इस पर क्या? देखिए, इस समय एक लहर चला हुआ है। दिल्ली के आप किसी भी कोने में जाओ, सोशल मीडिया वाले हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, बस एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। जहाँ भी जिसका इंटरव्यू हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है। कोई हिंदू मुसलमान के बारे में बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद के बारे में बात करता है। मैं एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो कोई रोज़गार पे बात कर ले, कोई विकास पे बात कर ले, कोई महंगाई पे बात कर ले। इस सरकार से अगर आप रोज़गार के बारे में बात करते हो तो तुरंत मुद्दा को भटका के हिंदू मुसलमान की बात करने लगता है। अगर आप विकास की बात करते हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, वो वीर सावरकर की बात करते हैं। इनकी बात करने से क्या होगा? जनता का हितैषी है कौन? वही तो सवाल है, जनता का हितैषी है कौन? अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में वो जो सुविधा दिए हैं उनको जनता को जो है तो सत्ता पकड़ लिया है। आतंकवाद अब सत्ता पकड़ लिया है, इसलिए जो एक तरफ तो उन्होंने ब्रांड लगा लिया, फोटो पीछे भगत सिंह का पहले लगाया था, उसके बाद अंबेडकर का लगाया, और इसके बाद घर घर दारू बेचने लगे, एक के साथ एक फ्री। मैं दारू नहीं पीता था, मैं शराब नहीं पीता था, मैं भी फ्री के चक्कर में मैं भी एक कार्टून ले आया घर में। अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका आर्टिकल छपा, दिल्ली के शिक्षा में हुए सुधार का जिक्र किया गया। बीजेपी ने भले कहा कि इसको पैसे देकर आर्टिकल छपवाए गए, लेकिन आम आदमी ने कहा कि हमारे कामों का जिक्र है दुनिया के सामने। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, और ये माना गया है, पक्का ये है, परमानेंट बात ये है कि केजरीवाल न्यूयॉर्क का एजेंट, यूएसए का एजेंट का। इनका जो किताब, जो बुक, इनका सब कुछ है। सर्विस से लेके, सर्विस भी इन्होंने कभी ठीक से नहीं किया। अगर ईमानदारी से सर्विस किया होता तो बहुत अब काम किए होते, लेकिन उसमें कहीं कुछ उनका ये नहीं है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। ये बस केवल नोट कमाने के लिए ये सत्ता में आए हैं और कुछ नहीं। आप क्या कह रहे थे? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम का वो एजेंट है। मैं इनसे बोल रहा, अगर कोई कितना भी पावरफुल आदमी होगा, वो टाइम्स आप इंडिया में अपना नाम निकाल के देख ले। न्यूयॉर्क टाइम तो बहुत दूर है। कोई बंदा यहाँ कोई भी खड़ा है, अरे वो सरदार पत्रकार यहीं रहता है, न्यूयॉर्क टाइम का संपादक है, उसने दोनों में छपवा दिया। खलील टाइम, इधर आओ। केजरीवाल से ज़्यादा फ्रॉड और झूठा जो अन्ना का नहीं हुआ, अपने साथियों का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? केजरीवाल को वोट मत दिया करो, मान जा हमारी बात, अपनी औलाद के बारे में सोच लो। महा झूठों की ये बारात इकट्ठी हो गई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और गोपाल राय। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, आप इतने गुस्से में हैं, आज उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि एक विधायकों को, उनके 62 में से एक विधायकों का दाम 20 करोड़ रुपए बीजेपी निर्धारित करके तोड़ने का काम कर रही है, जो कि नाकाम हो गई। अच्छा, मैं केजरीवाल से पूछता हूँ, परसों 5 करोड़ बोल रहा था वो, क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज। कल 20 करोड़ हो गए, कल 50 करोड़ हो जाएंगे। उसके अलावा, झूठ के अलावा वो कुछ करता तो है नहीं। जनता यहाँ की पागल हो चुकी केजरीवाल के चक्कर में। विज्ञापन विज्ञापन बस 500 करोड़ विज्ञापन में खर्च करता। स्कूल देख के आ जाओ क्या हो रहा, वहाँ कुत्ता मूत रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या वो बनाई मोहल्ला क्लिनिक है,
सब में कुत्ता मूत रहा है, एक आध पे दवाई मिलती है, हम ऑटो चलाते और दिखाएं तुम्हें चल के। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक गुप्ता है। अशोक जी, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, इसके अलावा दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इसी बात पर वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में डंके की चोट पर बीजेपी को हराएंगे, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। देखो, मैंने जो अन्ना वाला आंदोलन हुआ था ना, उसमें मैंने अपना हर दिन बच्चा भेजा था हैं, और फंडिंग भी करी थी। उस टाइम हम गरीब थे, अब तो ठीक ठाक हैं, बच्चे कमाते हैं। ऐसे चोरों के चक्कर में हमने पैसा और अपने बच्चे, हमारा बच्चा ही बोलता था अब नहीं जाऊँगी पापा, 2 दिन गई थक जाती हूँ। मैंने कहा बेटा चले जाओ, कोई देश में अच्छा आ रहा है, लालू मुलायम लूट रहा है और ये ममता माया सब है, तो कोई आ रहा है, लेकिन ये सबका बाप निकल गया, सबसे ज़्यादा लुटेरा। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना, तुम डालते भी हो टीवी में, क्यों नहीं डालेंगे? आप इतने आपकी दर्द जो है हम ही तो पहुंचाते हैं अपने दर्द को। एक बात बताओ, आपकी इतनी तकलीफ है, क्या सचमुच में दिल्ली में कुछ बदला नहीं है? आप ही देख ले, दिल्ली की सड़कें देख ले, क्या बदला आप बताइए ना। कॉलोनियों में तो एक वो नहीं लगाया, आज दिन तक एक लोड़ी नहीं लगाई। थोड़ा बहुत मेन सड़कों में भलाई वो भी गड्ढे भरा दिए हैं, जो शीला दीक्षित कर गई थी उसका फायदा मिल रहा। बताओ कौन सी सड़क बनाई आज तक, बता दो। एक आश्रम का फ्लाईओवर जरूर अभी बन रहा है, और बताइए एक आध बनाई हो तो बता दे कोई हमें। यहाँ पे केजरीवाल बताने आए के, और कोई जनता तो मानेगी नहीं, क्योंकि जनता फ्री को बैठी है। लेकिन फ्री में एक दिन 20 साल बाद जब बच्चे मरेंगे, 150 रुपये आटा बिकेगा और 500 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा। मुफ्त वाली चर्चा बहुत तेज से है, सीधे सीधे कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इसके चक्कर में अभी आप मत पड़िएगा, नहीं देश का बंटाधार हो जाएगा। तो क्या लगता है दिल्ली को चोट पहुंची है कि नहीं? फ्री बिजली फ्री पानी का वादा किया है। देखो, 54,000 करोड़ रुपए जो है वो जल बोर्ड पे कर्जा है, लाखों करोड़ रुपए बिजली कंपनियों पे कर्जा, हजारों करोड़ के डीटीसी घाटा में चल रही। आगे चल के पता लगेगा, थोड़ा तसल्ली रखो, लेते रहो कितने दिन फ्री में। रुकिए, कुछ लोग केजरीवाल कुछ लोगों से और जवाब देते हैं। जिन्होंने कहा कि दिल्ली पर कर्ज एक से ये पार्टी चोरों की, धोखेबाजों की और अब तो घोटालाबाजों की भी बन गई है। इसलिए केजरीवाल से सावधान रहो, और किसी को भी वोट दे देना। बीजेपी बुरी लगती है तो कांग्रेस को दे देना, केजरीवाल को मत देना। बहुत इनकी नाराजगी है, इनकी नाराजगी, रुकिए रही भी जाइए, इनकी बहुत नाराजगी कि कुछ हुआ नहीं है दिल्ली में। आपको क्या लगता है, युवा हैं दिल्ली में, तमाम चीज़ों को आप बड़े नज़दीक से देख रहे होंगे, हकीकत क्या? आज जिस प्रकार से पुरानी सरकारें रही, केजरीवाल जी एक वादा करके आए थे कि शीला दीक्षित अंदर होगी तो उनके मुकाबले में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो खोखले वादे केजरीवाल जी ने किए वो आज आप सबके सामने हैं। मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, बड़े सारे वादे इस तरीके के किए गए, युवाओं को रोजगार, लेकिन आज युवा दर बदर भटक रहा है। आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर की हालत, आज बेरोजगारी का स्तर जो बिहार के अंदर था वो आज दिल्ली के अंदर है। आज केजरीवाल अपने जो उसके विधायक जीते हुए हैं, प्रतिदिन उनकी वो सैलरी बढ़ाए जा रहा है। जो वो वादा करके आए थे कि हम सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखेंगे, वो पुरानी सी एक वैगनार में एक मफलर पहन के और खांसते हुए जब निकलते थे तो पूरी जनता ने दिल से उनको जिता के यहाँ भेजा था। लेकिन आज वो मफलर भी हट गया, वो वैगनर भी हट गई, गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले, बड़ी बड़ी लाइनें, और 4-4 से 5-5 लाख रुपए विधायकों की सैलरी, और ऊपर से मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री और साथ में शराब मंत्री, शिक्षा में भी घोटाला, शराब में भी घोटाला, घोटाले पे घोटाला। यहाँ पे ये तो कांग्रेस को हटाया था यहाँ से, शीला दीक्षित जी को, केजरीवाल को लाया था कि अन्ना जी के आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए लोग हैं। आप तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घोटाले का आरोप या फिर आम आदमी पार्टी पर, लेकिन एक बात यहाँ पर आ रही है, आज बड़ा आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, उनके 62 विधायकों की बोली तय की है बीजेपी ने। 62 विधायक जो हैं उसमें से एक एक विधायकों को 20 करोड़ रुपए पे खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसमें जो विधायकों के लिए केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी तो पिछले कई सालों से झूठे वादे भी करते आए, और केजरीवाल जी की बातों पे तो अब जनता को यकीन ही नहीं रहा है कि आज नित्य प्रतिदिन वो कोई ना कोई झूठा वादा करते रहे। आज क्या यकीन है लोगों की, वो कह रहे हैं कि मेरे विधायकों को खरीदने की बात की गई है। बात किसने की, पैसा किसने दिया, किसने देखा? अगर 800 करोड़ की या 500 करोड़ की बात हुई है तो इसका मतलब ये करोड़ों लेते रहे हैं, ये ले रहे हैं। जो हम तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घोटाला शिक्षा में और शराब में, जो घोटाला आवंटित, जो शराब के ठेके घर घर बांटे गए लाइसेंस, उसमें घोटाला हुआ। अगर ये 500 और 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो 5,000 और 10,000 की रिश्वत रोकने की बात करते थे, आज अगर करोड़ों रुपए की बात, कई 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये अवश्य होगा कि ये लोग भी रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस इसीलिए चलाया जाता है कि एक राज्य की सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना लिया जाए, तानाशाही का बड़ा आरोप।
अगर ऑपरेशन लोटस ही चलता तो बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन करके वहाँ सरकार नहीं बनती। दिल्ली के अंदर जब आपका एक शिक्षा मंत्री पहले अंदर जाता है, आपका शराब मंत्री को फिर आप शिक्षा मंत्री बनाते हो, फिर उन पे आरोप लगते हैं कि करप्शन के, तो आप उस चीज़ को छुपाने के लिए कभी आप बोलते हो ये ऑपरेशन लोटस है, ये ऑपरेशन रोज़ है, ऑपरेशन कौन सा क्या ऑपरेशन है। जिस वादे के साथ आप लोगों के बीच गए थे, जिन आशाओं के साथ लोगों ने आपको वोट दिया था, युवाओं ने बढ़ चढ़ के सड़कों पर आपके साथ बैठे थे, उस समय जब लोकपाल का एक मुद्दा आया था कि एक ईमानदार सरकार पूरे देश के अंदर आएगी, एक हवा बही थी कि केजरीवाल और झाड़ू के ऊपर लोगों ने अंधाधुंध वोटिंग की थी। उसी तर्ज के ऊपर अगर ये काम करते तो आज पूरा देश इनकी मदद करता। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने वो झूठे और खोखले वादे किए, जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस की जो पॉलिसी थी कि लूटो, आगे बढ़ो, लूटते चलो, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो लोग कई करोड़ कई हज़ार करोड़ डकार के कांग्रेस के लोग, ये उसी नीति के ऊपर केजरीवाल भी चल रहे हैं। हम आपसे लेंगे कि इसी वादों के आधार पर वो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। लाखों का रोजगार देने का वादा किया है, कहा है कि कड़ी टक्कर देंगे हम बीजेपी को, और इतिहास के साथ जो 7वीं बार बीजेपी आने का वहां पर दावा कर रही है उसको हम गलत साबित कर देंगे, हम आएंगे। केजरीवाल जी ने जो वादे दिल्ली में किए थे, जिसके वो कहते थे कि हमने दिल्ली जीती, दिल जीता लोगों का, दिल्ली में लोगों ने उनको जन अपार इतना बड़ा समर्थन दिया, एक तरफा मेजोरिटी देके दिल्ली से भेजा। लेकिन वो दिल्ली के जब वादे हम खोखले देखते हैं, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी में एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, और गुजरात के अंदर जो उनका गुजरात के अंदर वो वादे कर रहे हैं, मैं गुजरात के उन साथियों से, मैं गुजरात के उन सारे साथियों से ये अपील आग्रह करना चाहता हूँ विनम्र शब्दों में कि हम लोग ठगे गए हैं, दिल्ली के लोग ठगे गए हैं। केजरीवाल झूठे वादे करता है, उन वादों पे मत जाइए, वो सारे खोखले और झूठे वादे हैं। वो अगर गुजरात का रुख करते हैं या जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, किसी भी प्रदेश का रुख करते हैं, लेकिन वो दिल्ली को बुरी तरीके से लोगों को निचोड़ के गए हैं, उन पे मत विश्वास करिए जी। हमारे आम लोगों से खास बातचीत, बेबाक तरीके से इन्होंने बात रखा, और सीधे आज का सबसे बड़ा मुद्दा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ मोड़ आता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।